जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जब निषादराज गुह वापस गंगा के उस पार चले गए, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। यह भी हो सकता है कि इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम जी की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्त पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाई। क्षण क्षण रात्रि गहराने लगी। राम जी लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है। इसलिए है वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। कुछ समय बाद तृणों की शैया पर लेटे हुए अपने भाई राम के निद्रा मग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। कुछ देर रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम जी बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की सुगंध से संपूर्ण वायुमंडल अपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं पर गंगा और यमुना नदी के संगम से दोनों ही नदियां कलकल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थी। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम जी ने भरद्वाज मुनि को अभिवादन किया और कहा, हे महामुनि, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष प्रयत्न वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुमसे वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। यह स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम जी ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतएव आप कृपया करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहाँ सीता का भी मन लगा रहे। राम के तर्कयुक्त वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो, जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान भी रमणीक तो है ही, और फिर
वानर, लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की है। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें उस प्रदेश के विषय में और भी अनेकों ज्ञानवत बातें बताई। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वही विश्राम किया। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।